Hello bachcho, let's read this question. The question says an open beaker of water in equilibrium with water vapor is in a sealed container. When a few grams of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules option 1 leaves the solution increases, option 2 leaves the vapor increases, option 3 leaves the vapor decreases, option 4 leave the solution decreases. The key concept for this question is addition of non-volatile solute non-volatile solute, right, to a volatile solvent, right. नाउ अगर हम लोग बात करें, सी हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सील्ड कंटेनर है और उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें एक बीकर है, उस बीकर में हमारे पास है वाटर, राइट, हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे अगर वाटर है तो वाटर हमारे पास क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, आप वेपर्स बन जाएंगे। इन वेपर्स का कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, राइट। नाउ यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, राइट, रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट, ये जो वेपर्स होंगे कंडेंस भी होंगे तो वापस इस लिक्विड में आएंगे, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। यहाँ से जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बनेंगे, कुछ ऐसे वाटर वेपर्स होंगे जो हमारे पास वाटर बनेंगे, तो यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, राइट। अब अगर अब अगर क्या हो, अब अगर हम लोग एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें इस बीकर में, तो क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स सी। हमारे पास वाटर था, इसमें ऐड कर दिया हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच इज ग्लूकोज। अब जो सरफेस की या बाकी हमारे बल्ब में कुछ पोजीशंस थी इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने ले ली। अब जो हमारे पास वाटर के जो वेपर्स बनेंगे वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, हमारे पास कम हो जाएंगे, राइट। जिस रेट से हमारे पास पहले वाटर से वेपर बन रहा था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास कुछ पोजीशंस जो हैं, जो कुछ साइड्स हैं, वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने, राइट। यानी पहले अगर यहाँ पे 10 जगह थी, राइट, जिस जिस जहाँ पे हमारे पास क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई करी थी साइड्स, अब 10 में से कुछ साइड्स किसने ऑक्यूपाई कर ली, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने। तो अब हमारे पास जो हमारे वेपर्स बनेंगे वो कंपैरेटिवली क्या बनेंगे, कम बनेंगे, यानी जिस रेट से जो वाटर मॉलिक्यूल्स से वेपर बनेगा वो हमारे पास डिक्रीज करेगा, राइट। और अगर हमारे पास जिस रेट से वाटर वेपर बन रहा था वो कम होगा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। इक्विलिब्रियम gets disturbed if the rate of water molecules which leave the solution decreases, leave the solution decreases, right। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास हमने पढ़ा था क्या, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल states that the system will always try to oppose
the system will always try to oppose the change. अगर हमारे पास rate of forward reaction डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स increases, राइट. वो रेट ऑफ कंडेंसेशन हमारे पास इंक्रीज होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, एक फिर इक्विलिब्रियम सेटअप होने का कोशिश होगी, राइट. तुमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, an open beaker of water in equilibrium with water vapor is in a sealed container. When a few grams of glucose are added to the beaker of water, the rate at which water molecules leave the solution increases. ऑप्शन 4 भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा और हमारे पास ऑप्शन 2 leaves the vapor increases ये भी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.